दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। आज हम एक ऐसी मार्मिक कहानी बताएंगे, इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि बुद्धि, कौन सी बुद्धि, कैसी बुद्धि विद्या से ज़्यादा बुद्धि बड़ी होती है और कौन सी बुद्धि बड़ी होती है, इस पर बात होगी। एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करें, अगर जानना चाहते हैं तो दोस्तों कहानी यह है कि एक तालाब में दो मछलियां रहती थी। एक थी सद्बुद्धि मतलब 100 बुद्धियों वाली और दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेढक भी रहता था, उसका नाम था एक बुद्धि, मतलब उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि को अपने चतुराई पर बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत होशियार हूँ। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आएंगे और मछलियों को पकड़ेंगे। सबने उनकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाएगा। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कापुरुषों का काम है। प्रथम तो ये यहाँ आएगा ही नहीं। यदि आ भी गया तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। सतबुद्धि ने फिर उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुंच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपने जन्मभूमि में जो सुख होता है वो स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों की तो सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, वो मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। ये कहकर मेढक मिटकी को लेकर के तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां पर आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सारी मछलियां जाल में फंस गई। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत प्रयत्न बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी नहीं थे। उन्होंने चुन चुन कर सभी मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प के प्राण दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि भारी बहुत मछलियां थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधों पर और हाथों में लटका लिया और उनकी दुर्वस्था को देखकर, इनकी अवस्था को देख करके मेढक और मेढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सद्बुद्धि कंधों और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही हैं, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल से सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि से भी सहस्त्र बुद्धि और अपेक्षा एक बुद्धि का होना अधिक व्यवहारिक है। हमें यह सीख मिलती है इस कहानी से कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में भी
सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि का होना अधिक व्यवहारिक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।